सितारे आज कुछ अजीब संकेत दे रहे हैं, जैसे कोई अधूरा ख्याल, कोई डरावनी सच का पूर्वाभास। आर्या की जिंदगी अब सिर्फ एक मिथक नहीं, एक प्रेम नेमहेमी जंग बन चुकी है। जब वह सुबह उठती है, विहंगम पंछियों की कलरव में एक अनापेक्षित दहशत घुली होती है। दरवाजे पर एक अज्ञात खत नजर आता है, उसकी कलम में वही अक्षर, वही संकेत जो पहले कभी नहीं देखा गया। खत का संदेश जितना संक्षिप्त, उतना ही खौफनाक। आज की रात तुम्हारी तकदीर का निर्णय लिखा जाएगा। इस एक पंक्ति ने आर्या के सीने में एक भयंकर हलचल मचा दी। एक ओर उसे याद आता है कैसे पिछले हफ्ते अचाहे हमले और पीछा करने वालों की संख्या बढ़ गई थी। दूसरा, दिल की धड़कनें मानो तेजी से दौड़ने लगी हों। वह जानती है कि खत सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उसकी हत्या की पूर्व सूचना हो सकती है। उसकी आंखों में डर सा झलकता है, लेकिन दिल में वो लौ अभी बुझी नहीं है। उसने अपने चाहने वालों को खबर दी, लेकिन कौन उस पर भरोसा करेगा जब खत की हठधर्मी सादगी ही सबसे बड़ा संकेत है कि संकट उसके करीब है। खुली खिड़की से आती हवा में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट होती है, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, आओ आर्या आओ। रात का उजाला फीका पड़ता है, पतझड़ की पत्तियां हवा में थरथरा उठती हैं। आर्या बैठती है, दिल की धड़कनें कानों में गूंजती हैं, और उसे ख्याल आता है, क्या यह समय है जब उसकी पूरी जिंदगी तय होने वाली है? जब समय की सुई घड़ी के चारों ओर चलती है, आर्या को एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है, लेकिन मित्र भी परछाइयों में बदल सकते हैं। उसका सबसे विश्वसनीय दोस्त अयान अचानक से उसकी संदिग्ध सूची में आ जाता है। अयान, जो बचपन से ही आर्या के करीब रहा है, अब अचानक परिस्थितियों में खलनायक की तरह उभरता है। कई रातों से अयान के फोन अनुत्तरित हैं, और वह जिस अंदाज से दूरियां बढ़ाता है, वह आर्या के लिए एक चेतावनी है। फिर एक दिन आर्या को एक साजिश का पता चलता है। अयान ने किसी तीसरे व्यक्ति से मिलकर एक ऐसी योजना रची है जो आर्या की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। वही अयान जिसने पहले उसकी रक्षा करने का वादा किया था, अब बदले की आग में जल रहा है। क्या वजह है उसकी इस पेशानी पर छाया? क्या उसने कभी आर्या के प्रति प्यार नहीं किया, या फिर प्यार के नाम पर एक चाल चली है? इस बीच आर्या को एक और गहरा राज खुलता है। उसकी माता पिता की पुरानी यादों में एक खत मिला था, जिसमें लिखा था कि आर्या को बचपन से ही खतरे का सामना करना होगा, और यह खत उस खत से जुड़ा हुआ है। उस पुराने खत में एक कोड था जिसे केवल आर्या ही जान सकती थी। उसने कभी उस कोड को नहीं समझा, लेकिन आज वह कोड ही उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है कि वह अपने आप को बचा सके। और जब रात गहराती है, एक अप्रत्याशित मेहमान दरवाजे पर दस्तक देता है, कोई जिसे आर्या ने कभी नहीं सोचा था। वह मेहमान उस कोड की चाबी लेकर आता है और कहता है, अगर तुमने समय पर समझ नहीं लिया तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। अब आर्या के दोस्त, शत्रु और रहस्य तीनों एक बारीक जाल में उलझ चुके हैं। कौन सच में उसका साथी है और कौन दुष्ट योजना का हिस्सा? रात की घनघोर अंधेरी में आर्या हाथ में पंखा पकड़कर खड़ी है। न कि पंखा, बल्कि वह कागज की महत्वपूर्ण पर्ची है, वह कोड जो उसके पास अंतिम बचाव है। समय की धार ठहरने सी लगती है। वातावरण में एक विस्मय और भय मिश्रित आभा है। घड़ी की सुई जब 12 बजे बजने को होती है, अचानक बाहर दरवाजे की घंटी बजी। किसी ने दस्तक दी। तेज, भयावह। आर्या झट से उठती है। दरवाजे से बाहर कोई नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा, एक साया, एक हल्की हवा की सरसराहट। वहीं उसी क्षण एक बुलेट की आवाज गूंजती है। दीवार पर एक गोली छेद करती है। आर्या का दिल चकराने लगता है। उसने तुरंत नीचे झुकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कमजोरी सी छा जाती है। वह बुझे लाल बत्ती में धड़कती परछाई की ओर बढ़ती है। एक आदमी उसकी ओर आता है, और वह अयान है, लेकिन उसके हाथों में पिस्तौल है। उसकी आंखों में पागलपन की चमक। मुझे माफ कर दो आर्या, वह कहता है, लेकिन मैं इसे खुद नहीं चाहता था। उस शब्द ने आर्या के होश उड़ा दिए। वह कौंध कर पीछे हटती है। यह लड़ाई अकेले शब्दों की नहीं, जीवन और मौत की लड़ाई है। तभी पीछे से एक हल्की सी बंदूक की क्लिक की आहट सुनाई देती है। कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है। घटनास्थल पर एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। वह तीसरा व्यक्ति वही है जिसने अधूरा खत भेजा था। रोशनी झपकी, फिर गहरी अंधेरा। गायबियां होती हैं तीर की तरह। कोई साफ निशाना लेता है, लेकिन निशान नहीं छोड़ता।
गड़गड़ाहट होती है, मन में ऐसा मानो आखिरी सांस का सैलाब उमड़ पड़ा हो। और तब अचानक अयान गिर जाता है। एक गोली उसके सीने में धंसी होती है। आर्या चीखी, कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वह आगे बढ़ी और कोर्ट पर्ची को हाथों में कस लिया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ उभरे। तब वह तीसरा व्यक्ति जो सूंघता हुआ आया था, बात करने को आगे आता है, लेकिन उसके सामने आर्या खड़ी है, एक इंसान की तरह, आवाज कांपती हुई। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो पहले यह साबित कर दो कि तुमने हर मोड़ पर मुझे धोखा नहीं दिया। तीसरे व्यक्ति हंसा, ठाका भरा, और तभी आर्या ने पर्ची को फाड़ने का अंदाज अपनाया। पर्ची में छुपा कोड खुल गया। उसमें छुपा था उस खत की कहानी और अयान के चक्र की सच्चाई। कोड ने उजागर किया कि अयान को दबाव में रखा गया था, उसके परिवार को बंधक बना लिया गया था। अयान ने हत्या नहीं चाही थी, वह मजबूर था। और तीसरे व्यक्ति वही है जिसने सारे सच को घोला और आर्या को जाल में फंसाया। समय जैसे ठहर गया हो, गोली फिर चली। तीसरे व्यक्ति नीचे गिरा, लेकिन आर्या को महसूस हुआ वो गोली अयान की नहीं, उसकी दिशा से भटक गई। लेकिन क्षणिक राहत में ही खलल पड़ा। अयान आखिरी सांसों में फड़फड़ाया और उसने बुदबुदाया, माफ करना आर्या, मैं। और फिर उसके होंठ थम गए। आर्या चीख उठी। उस चीख में दर्द, आशा और मजबूरी का संगम था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तीसरे व्यक्ति की ओर देखा और हाथ में पिस्तौल ली खड़ी रही, लेकिन अब वो खुद से लड़ने को तैयार थी। उस रात जिंदगी ने उसे जकड़ा, मौत ने उसे छूना चाहा, लेकिन वो ठहरी, खड़ी, एक साए की तरह, एक भूल भुलैया की तरह, और आखिर में एक बड़ी बदलावा की सीढ़ी बनकर। और जब घड़ी की सुई पार कर गई 1 बजे, एक लहूलुहान सन्नाटा गूंजा। कहानी बदली, भाग्य बदला, लेकिन आर्या की दास्तां अभी समाप्त नहीं हुई।